नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 टॉप 5 में आपका स्वागत है। हम 5 मिलकर अभी आपको बताएंगे इस वक्त की 25 अहम खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंचे। नड्डा परिवार के साथ ग्वालियर पहुंचे। उनकी अगवानी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाही लंच का आयोजन किया था। नड्डा के दौरे पर शिवराज ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अचूक रणनीति, जेपी नड्डा का मार्गदर्शन और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा। के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद। केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो। दुर्ग सांसद और पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल का कहना है कि एग्जिट पोल आने के बाद लोग अपने अपने तरीके से कयास लगाते हैं जो जमीनी हकीकत से परे होते हैं, और हकीकत यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का दावा उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन तय है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में निश्चित ही भाजपा को बढ़त मिली है और यह बढ़त जीत में बदलेगी। तो एग्जिट पोल आ गए हैं और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। वहीं भोपाल में बीजेपी कर रही है मतगणना की तैयारी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एजेंटों को दिया गया है प्रशिक्षण। आपको बता दें, मंत्री विश्वास सारंग, महामंत्री भगवान दास सबनानी मौजूद रहे। महापौर मालती राय, आलोक शर्मा, सुमित पचौरी भी मौजूद रहे प्रशिक्षण में, और जिले के सभी 7 विधानसभा के पोलिंग एजेंट भी इसमें मौजूद रहे। तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के लिए अब 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के माथे पर चिंता की लकीरें भी दिखने लगी हैं। ऐसे में परेशानी बढ़ती देख प्रत्याशी अब भगवान के शरण में पहुंचने लगे। बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता श्योपुर जिले में गुप्त पूजा अनुष्ठान करवा रहे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी कई प्रत्याशी श्योपुर के कराहल में पूजा अनुष्ठान करा रहे। कराहल में रहने वाले शास्त्रों के ज्ञाता राष्ट्रीय संत बटुकाचार्य और उनके सहयोगी चुनाव लड़ने वाले करीब 15 प्रत्याशियों की जीत के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं। जीत के लिए और हम सुबह सुबह शाम यज्ञ करते हैं, पाठ भी करते हैं, माला जप भी करते हैं। जीत के लिए संकल्पित द्वारा उनके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। पर डे 7 घंटे अनुष्ठान यज्ञ चलता है। चुनावी सीजन जो चल रहा है तो स्वाभाविक है कि जैसी हवा चलती है लोग वैसे ही मंतव्य अपना रखते हैं। मध्य प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी है, राजस्थान लगा हुआ है, और छत्तीसगढ़ से भी हैं। तो 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना से पहले संलग्न कर्मचारियों ने पूर्वाभ्यास किया। यहां 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होगी। आईटी कॉलेज झगड़ा कोरबा में सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, और इस दौरान मतगणना शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर के निर्देश में आवश्यक व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित की गई। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जगह जगह पर कैमरे लगाए गए हैं। पात्रता के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी अलग अलग की गई है। हम लोगों ने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हुए हैं। खासकर जो ACI की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम गए हैं, और 3 लेयर की जो सुरक्षा होती है मतगणना केंद्र के आसपास वो हमने प्रोवाइड कराया है। समस्त चौक चौराहों पर हमने
छोटे छोटे पिकेट्स बना के 6-7-8 पुलिस वालों को डिप्लॉय करके रखा है ताकि मतगणना शांतिपूर्वक हो और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। छतरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। शासकीय जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया, जिसमें नगर पालिका और राजस्व की टीम भी मौजूद रही। दमोह में नशे में गाली गलौज करते युवक को लोगों ने पीट दिया। घटना का वायरल वीडियो आया है सामने और फिलहाल पुलिस इसमें जांच में जुट गई है। इधर भिलाई स्टील प्लांट के स्टीम बॉयलर में आग लग गई, केबल जल गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग से जनहानि नहीं हुई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इधर कोरबा में करंट की चपेट में आया इलेक्ट्रिशियन 33 केवी हाई टेंशन की तार की चपेट में आ गया। घर की छत पर काम कर रहा था और करंट लगने से छप्पर तोड़कर वो नीचे गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से झुलस गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सीएसईबी पुलिस सहायता केंद्र के कोहड़िया की ये घटना है। चलिए अब भिंड का रुख करेंगे, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है और 3 से 4 राउंड फायर करने के बाद वो मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसकी तर्ज पर अब पुलिस जांच में जुट गई है। इंदौर में शहर में नशेड़ियों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। कैफे में गाना बजाने को लेकर 2 बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की और कार मालिक के साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर में बिल्डिंग में ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिसमें पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला का शव बरामद कर लिया गया है और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। छतरपुर में 2 दिनों से लापता युवक संदिग्ध अवस्था में उसका शव मिला है। युवक के सर पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शहडोल की खबर आपको बता दें, सामान लेने एक युवक गया था। सड़क किनारे खुले कुएं में वो गिर गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टीकमगढ़ में कल स्कूल के लिए निकले 3 छात्राएं एक साथ गायब हो गईं, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं भिलाई में 2 गिरोह के शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर में 13 जगहों पर इन्होंने चोरी की थी और चोरी का माल खरीदने वाले 3 लोग भी गिरफ्तार किए गए। चोरों से 64,75,000 के सोने चांदी के गहने बरामद किए गए। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। पखांजूर में नक्सलियों ने कजनड़ी के उपसरपंच रामसू कचलामी की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिरी के शक में उपसरपंच को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर नक्सलियों ने बैनर और पर्चे भी फेंके। छोटे बेटिया थाना के अचिनपुर में बैनर लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के जलारीपेटा में भीषण आग लग गई और इस आग में मछुआरों के लकड़ी के बक्से भी जलकर खाक हो गए। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि काफी दूर से देखी जा सकती थी। डोंगरगढ़ में ट्रांसफार्मर में करंट लगने से बच्चे और मजदूर की मौत के मामले में बिजली विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी है। इस मामले पुलिस ने बिजली विभाग से जवाब भी मांगा है। कहार गांव में ट्रांसफार्मर से करंट लगने की वजह से बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में विभाग ने अपने कर्मचारियों को क्लीन चिट देते हुए जिस जमीन पर ट्रांसफार्मर लगा था उसे दोषी माना है। विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि ट्रांसफार्मर ऊंचा था, लेकिन जमीन के मालिक ने यहाँ मिट्टी डाल दी थी, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की ऊंचाई कम हो गई। दूसरा मामला ग्राम चौथना का है, जहां पर निर्माणाधीन मकान में करंट लगने से एक मजदूर की जान चली गई है। इस मामले में भी विभाग ने मकान मालिक को दोषी ठहराते हुए पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। वहां पर जो है ट्रांसफार्मर का जो जमीन से जो ऊंचाई है वो जमीन में मिट्टी डालने के कारण कम हो गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा तुरंत वह कार्रवाई करते हुए वहां ट्रांसफार्मर को नया डीपी बनाकर ऊंचा फिर से किया गया तथा संबंधित जमीन मालिक को जिसने बिना विद्युत विभाग को सूचना दिए वहां पर मिट्टी डंप किया था, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मकान निर्माण करने के पश्चात उनके द्वारा जो है बिना हमको सूचना दिए हाई टेंशन लाइन के जो पास में वहां पर जो है ट्रांसफार्मर। तो हाथियों की दहशत से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, बलरामपुर में हाथियों के हमले के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला को हाथियों ने दौड़ाया। हाथियों के दल को आता देख महिला भाग रही थी। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के पतरा टोली की यह घटना बताई जा रही है।
भोपाल के शिवाजी नगर चौराहे पर हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा कितना दर्दनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मृतकों के खून के छींटे घटनास्थल के पास करीब 15 फीट की ऊंचाई पर लगे होर्डिंग्स तक पहुंच गए। कार से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। चश्मदीद के मुताबिक कार स्पीड ब्रेकर से टकराकर फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे के वक्त कार की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर थी। तो वहीं राजधानी रायपुर की सड़कों पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर सामने आए हैं, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। आधी रात को रिंग रोड स्थित पीडब्ल्यूडी ब्रिज पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर की रेलिंग से टकराई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार सभी युवक रायपुर के मठपुरैना और संतोषी नगर के रहने वाले बताए जा रहे। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पखानजूर में नक्सलियों ने सड़क खोदी है। अचीनपुर और बुराक में 2 जगह पर सड़कें खोदी गई हैं। बुराक में मोबाइल टावर में आगजनी की, फिर वहीं कुछ दिन पहले नक्सलियों ने अचीनपुर में ही भी आगजनी की थी। घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में है। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इधर सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। चेरला थाना क्षेत्र में जवानों ने आईडी बरामद की है। जवानों के वाहनों को निशाना बनाने के लिए आईडी प्लांट किया गया था। जवानों ने आईडी को मौके पर ही डिफ्यूज भी कर दिया। खबर नरसिंहपुर से, जहां मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सभी समाज के वर्गों ने यहां पर जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर करेली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। करेली थाने का यह पूरा मामला है। रायपुर से गुजरने वाली 48 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया। रेल विस्तार के काम के चलते यह फैसला लिया गया है। राजनांदगांव कान्हा रेलवे स्टेशन के बीच लगातार काम चल रहा है और 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले खत्म हो जाएंगी, जबकि 3 ट्रेनें लेट से रवाना होंगी। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बदलते मौसम के चलते लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज ग्वालियर में देखने को मिल रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में डेंगू के 37 नए मरीज सामने आए हैं, जिसका आंकड़ा बढ़कर 1200 पार कर गया है। हाल ही में जय आरोग्य और जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के 112 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 8 बच्चों समेत 37 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें जिले में 12 मरीज और अन्य जिलों में 29 मरीज शामिल है। डेंगू के मरीज हमारे कम हुए हैं हमारे अंचल में, और अब और कम होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय बाद हमारा इकाई में मरीज आ जाएंगे, और मरीजों से कोई हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारी 6.5 पॉजिटिविटी रेट आ रही है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे कम है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में सड़कों को लेकर लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। करीब 6 महीने पहले राज्य सरकार ने अंबिकापुर नगर निगम के खस्ताहाल सड़कों के नवीनीकरण के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन फंड आने के बाद भी निगम सड़कों को समय पर नहीं बना पाई। शहर की ज्यादातर सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। जो बन रही है उनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। कई सड़कों की लोगों ने सीधे कलेक्टर से भी शिकायत की है, जिसके बाद उन्हें दोबारा सुधारा गया, और वहीं विपक्ष भी लगातार सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। क्या हुआ कि अभी विगत 4 दिन पहले इस रोड पर डामरीकरण का काम किया गया था, जिसमें उस समय ठेकेदार से जैसे बात हुआ तो बताया कि ज़्यादा डामर इसमें ज़्यादा हिट हो गया, इस वजह से छोड़ रहा था। इसमें काफ़ी पब्लिक गिरने भी लगे। इसमें कलेक्टर साहब से मिले थे हम लोग, और कलेक्टर साहब बोले थे मैं तत्काल इसका निराकरण करूंगा, और आज अर्ली मॉर्निंग सुबह से ही काम चालू भी हो गया। चुनाव को ध्यान में रखते हुए निगम की कांग्रेस सरकार ने जल्दबाजी में सड़कों का निर्माण कराया चुनाव के दौरान ही, जिसका परिणाम ये है कि उसमें जो डामर की गुणवत्ता 5% होनी चाहिए वो न होने के कारण जगह जगह सड़कें बनने के बाद उखड़ने लगी हैं। जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं उनका डामरीकरण रिन्यूअल कराया जा रहा है, और इस संदर्भ में मुझे भी जानकारी मिली सड़क थोड़ी सी रगड़ खाकर उखड़ गई थी, और उसे दुरुस्त कराया जा रहा है। कल तक वो दुरुस्त हो जाएगी और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
बिलासपुर सिम्स की बदहाली पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट डिवीजन बेंच में पेश की। ओएसडी ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि संस्थान का कामकाज प्रभावित हुआ, जिसके बाद हाईकोर्ट ने डीन और एमएस को व्यवस्था बनाने में असफल करार दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। सिम्स में मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है और यहां आने वाले मरीज कुछ दिन भर्ती होने के बाद या तो मजबूर होकर वापस लौट जाते हैं या फिर निजी अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। सिम्स की अव्यवस्था पर प्रकाशित खबर पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने खुद संज्ञान लिया, जिसके बाद जनहित याचिका के तौर पर इस मामले की सुनवाई की जा रही है। नौसेना दिवस के लिए अभ्यास शुरू हो गया है। विशाखापट्टनम में नौसेना का अभ्यास हुआ। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है। युद्धाभ्यास में वॉरशिप ने हिस्सा लिया। टैंक और हेलीकॉप्टर ने भी इसमें भाग लिया। इंदौर एक बार फिर एक अनूठे क्रिकेट के मुकाबले का साक्षी बनने वाला है। दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया इंदौर में भी ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में 8 से 11 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र की टीम इंदौर पहुंचेंगी। साथ ही इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों को आगामी वर्ल्ड कप के लिए भी चयनित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस ब्लाइंड टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 1,01,000, वहीं दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 75,000 का इनाम दिया जाएगा। दूसरी ओर मैन ऑफ द मैच का जो सीरीज का मैन ऑफ द मैच रहेगा उसे 25,000 दिया जाएगा। तो लोग देखेंगे तो इसको बढ़ावा मिलेगा। हमारा मेन मोटिव वो है कि लोग आए और इसको देखें। ये जो हमारी टीम है वो आएगी एमपी, गुजरात, यूपी और राजस्थान से। जो हमारी विनर्स टीम है उसको हम 1,01,000 रुपया प्राइज़ देने वाले हैं। जो है रनर्स अप उसको हम दे रहे हैं 75,000 रुपीज़। ये हमारा प्राइजेस है। इधर रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि इस मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान एक फैन रोहित शर्मा से मिलने के लिए ग्राउंड पर पहुंच गया था, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे। पिछली घटना से सबक लेते हुए इस बार स्टेडियम में सुरक्षा के कैसे इंतजाम यहां पर किए गए हैं, ये सभी ने देखा और पुख्ता इंतजाम यहां पर इस बार किए गए हैं। है यूपी अपडेट की। उत्तरकाशी के टनल में रेस्क्यू किए गए मजदूरों से लखनऊ में सीएम योगी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी का हालचाल जाना। बता दें कि उत्तरकाशी के टनल में 17 दिन से मजदूर फंसे हुए थे। बुलंदशहर में पत्नी की हत्या करना चाहता था मृतक, शूटरों ने उसका ही कर दिया कत्ल। ककोड़ क्षेत्र के तेजपाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा किया। गांव पिछड़ निवासी तेजपाल का 15 नवंबर को कसाईबाड़ा स्थित भांजी के मकान में मिला था शव। पुलिस ने दोनों शूटर गांव फराना के बबली उर्फ बलराज और गांव श्योपुर के दीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से तमंचा, 3 लाख की नकदी और बाइक की बरामदगी कर ली है। मृतक का अपनी पत्नी से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी की हत्या के लिए दोनों को 6 लाख रुपए की फिरौती दी थी। बुलंदशहर में विवाहिता की मौत से पहले का वीडियो वायरल हो रहा है। अरनिया क्षेत्र के गांव खुरियावली में 45 साल की महिला रेणु की हत्या की खबर है। पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर फांसी देकर हत्या करने का आरोप है। मृतका ने ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति करण शर्मा समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर 3 को गिरफ्तार किया। लखनऊ के गोमती नगर में एक घर से मिली युवक की लाश। मंडी परिषद में पियून के पद पर वो काम करता था। 3 से 4 दिन पुरानी यह लाश बताई जा रही है। गोमती नगर थाना क्षेत्र के मंडी परिषद कॉलोनी का मामला है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। जालौन में एम्बुलेंस से मरीजों की जगह मछलियां ले जाई जा रही है। मछली तस्करों ने इजाद किया मछली तस्करी का नया तरीका। एम्बुलेंस से मछलियां ले जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने एम्बुलेंस को पकड़कर थाने में खड़ा कर दिया और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।
तो टॉप 5 के अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको यह बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBS24 आप सभी के लिए लेकर आया है एक खास कॉन्टेस्ट। आज से 3 दिसंबर तक हम आपसे हर घंटे एक सवाल पूछेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े ये दिलचस्प सवाल होंगे जिनके जवाब देकर आप लाखों के इनाम जीत सकते हैं। तो आज का 11वां सवाल क्या है ये बता देते हैं आपको। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ये आज का 11वां सवाल है और आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9644729999। तो जवाब भेजिए, समय, सवाल क्रमांक, अपना जवाब, नाम, शहर और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। तो IBS24 के दर्शकों को खबरों के साथ साथ अब इनाम जीतने का भी मौका है।